Good morning, everyone. Today we are going to discuss about balance sheet in our e-society software. First of all, let me tell you something about our e-society software. Our e-society software helps our users to maintain their accounts and billing related informations. This e-society software is very user friendly and easy to navigate from one page to another. We also have our YouTube channel named Perfect Logics Private Limited. You can visit to this channel and gain knowledge about other topics also. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ टुडे। आज हम बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट जो है हमारे सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होती है और उस बैलेंस शीट को कभी कभी जो है यूजर्स को जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं, बैलेंस शीट टैली नहीं होती है। उसको टैकल करने के लिए हमने कुछ सिनेरियोज बनाए हैं, वो एक एक करके सिनेरियोज हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सिनेरियो है, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में हम 21-22 जो है बैलेंस शीट आप कहाँ से देख सकते हैं, रिपोर्ट्स, अकाउंट्स और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको आपका डिफरेंस अमाउंट मिल जाता है। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे 21-22 में डिफरेंस अमाउंट 1.58 है, और वही आप 22-23 में देखेंगे तो रिपोर्ट्स, अकाउंट्स में, बैलेंस शीट पर यहाँ पे आपको डिफरेंस अमाउंट जो है ज्यादा अमाउंट का दिख रहा है। ठीक है, इस डिफरेंस अमाउंट को ठीक करने के लिए सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप आप कर सकते हो, आप यूटिलिटी में, डेटाबेस यूटिलिटी में जाइए और यहाँ पे आप मेंबर का बैलेंस इंपोर्ट करें। जो भी आपका बैलेंस ट्रांसफर है लास्ट ईयर से, उस बैलेंस को आप करंट ईयर में ट्रांसफर करें, जिस ईयर में आपको आपका बैलेंस शीट टैली करना है। इंपोर्ट मेंबर्स ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करेंगे, हम स्टार्ट टू एंड सारा बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, मेंबर का भी इंक्लूडिंग। आप यहाँ पे शो मेंबर्स प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस पे क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ पे शो मेंबर्स प्रीवियस ईयर बैलेंस पे क्लिक करते हो, आप देखते हो यहाँ पे ग्रिड में आपको मेंबर का बैलेंस दिख जाता है। ऊपर वाले ग्रिड में आपको मेंबर का रेगुलर बिल का बैलेंस दिखेगा, नीचे वाले ग्रिड में आपको सप्लीमेंट्री बिल बैलेंस दिखेगा। अगेन यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है, आप किसी एक मेंबर का या किसी पर्टिकुलर विंग का, पर्टिकुलर बिल्डिंग का भी आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे आप बिल्डिंग, विंग और यूनिट नंबर में फिल्टर कर सकते हैं। दूसरा है, आप इसी फॉर्म को एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं, इसका भी ऑप्शन है। थर्ड जो है, आपको ये मेक श्योर करना है, आपको यहाँ पे जो ग्रीन है, ये ग्रीन बार आपको दिखना जरूरी है। इस ग्रीन बार का मतलब है कि आपका जो भी मेंबर का बिल और रिसीट है वो प्रॉपरली सेटल्ड है और करंट ईयर में प्रॉपरली ओपनिंग ट्रांसफर हो रहा है। अगर यही ग्रे बार आपको रेड में दिखता तो इसको ठीक करने के लिए आपको आपके लास्ट ईयर में जाना होता। लास्ट ईयर में जाने के बाद आप यहाँ पे यूटिलिटी, डेटाबेस यूटिलिटी में अपडेट रेगुलर बिल रिसीट एंड बिल सेटलमेंट, ये प्रोसेस आपको करना होता है। ये प्रोसेस करने के बाद आपके मेंबर्स के जो भी बिल है और रिसीट है वो प्रॉपरली सेटल्ड हो जाते हैं। सेटल्ड होने के बाद आपको वापस उस फाइनेंशियल ईयर में आना है जिस ईयर में आप बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं, और अगेन आपको ये प्रोसेस करना है। यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो है आपको दिखता है 122, और यहाँ पे मर्ज सप्लीमेंट्री बिल एरियर्स एंड इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट बिल टाइप एज, ये भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। आपको अगर आपका सप्लीमेंट्री बिल है वो अलग अलग टाइप का बना हुआ है और आपको उस एरियर्स और इंटरेस्ट को मर्ज करना है किसी एक पर्टिकुलर टाइप में, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करिए और यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन से अपना वो टाइप सेलेक्ट करिए। इस ऑप्शन का मीनिंग ये है। आप यहाँ पे देखोगे आपका रेगुलर बिल बैलेंस, डेबिट बैलेंस, जो भी टोटल डेबिट बैलेंस है वो आपको यहाँ पर दिखता है, जो भी टोटल क्रेडिट बैलेंस है वो आपको यहाँ पे दिखता है। सेम आपके सप्लीमेंट्री बिल बैलेंस में भी ऑप्शन है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि आपका ओवरऑल डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कितना है। यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे आपको बिल्डिंग, विंग, यूनिट नंबर, मेंबर नेम, कितना बैलेंस प्रिंसिपल है उनका, कितना बैलेंस इंटरेस्ट है, बैलेंस टैक्स, टोटल बैलेंस, टाइप क्या है, डीआर है, सीआर है, लेजर बैलेंस क्या है, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट, किस अमाउंट पे उनको इंटरेस्ट चार्ज होगा इस करंट ईयर में, वो यहाँ पर आपको दिखता है।
ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि इसमें आपके जितने भी मेंबर्स हैं उनका पूरा जो बैलेंस है वो ट्रांसफर होता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। सबसे पहला स्टेप आपको मेंबर का और आपके जो भी अकाउंट्स हैं उनका बैलेंस ट्रांसफर करना है। वो ट्रांसफर करने के बाद आप अपना जो भी है, इन नॉर्मल केसेस आपका जो भी बैलेंस ट्रांसफर करने से आपका बैलेंस शीट टैली हो जाता है। पर कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें बैलेंस शीट टैली नहीं होता, तो वही हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ये अदर देन मेंबर जो भी आपके बैलेंस है, अदर देन मेंबर जो भी अकाउंट्स हैं उनका बैलेंस ट्रांसफर होता है इस ऑप्शन से। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे रिपेयर डेटाबेस, सॉरी डेटाबेस यूटिलिटी में भी मिल जाता है। बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस ईयर करके से ऑप्शन है, आप उस बटन पे क्लिक करके भी आपका, अगर आपको आपके मेंबर के अलावा जो भी अकाउंट्स हैं उनका बैलेंस ट्रांसफर करना है तो आप इस अकाउंट को, इस ऑप्शन को क्लिक करिए। अगेन आपको ये भी देखना है कि आप इस ऑप्शन को जब भी रन कर रहे हैं तो आप इस यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक मत करिए, अदरवाइज वो नॉट रिस्पॉन्डिंग मोड में चला जाता है। अभी ये जो ऑप्शन है वो रिपेयर डेटाबेस नहीं हुआ है, तो हम रिपेयर डेटाबेस कर लेते हैं। अगेन रिपेयर डेटाबेस भी है जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा।
ये डेटाबेस रिपेयर हो चुका है। इसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं अपना रिपोर्ट्स, अकाउंट्स, बैलेंस शीट। सॉरी, ये तो 21-22 की। यहाँ पे ये रिपेयर डेटाबेस हो चुका है। यहाँ पे देखते हैं रिपोर्ट्स, अकाउंट्स में बैलेंस शीट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी ये टैली नहीं हुआ है बैलेंस शीट। ठीक है। तो इस केस में इन्होंने क्या मिस्टेक किया है वो मैं आपको बताती हूँ। आप यहाँ पे क्विक मेन्यू में पैरामीटर में चेक करेंगे। पैरामीटर में आपको आपका जो भी ये सब ग्रुप आप पैरामीटर में लेते हैं वो एज इट इज आपका लास्ट ईयर से टैली होना चाहिए। जो भी आपने लास्ट ईयर में सब ग्रुप लिया है वो आपको लेना चाहिए। और दूसरी मिस्टेक जो इन्होंने की है यहाँ पे, ये इन्होंने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल लिया है सब ग्रुप में। पर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने ग्रुप नेम जो है शेयर फीस लिया है, जो कि यहाँ पे शेयर कैपिटल होना चाहिए। आपका जो भी ऑथराइज्ड और पेड अप है उसमें आपको शेयर कैपिटल लेना है। इन्होंने यहाँ पे शेयर्स के वैल्यू तो डाले हैं लेकिन शेयर कैपिटल नहीं लिया है। हाँ, तो कॉर्पोरेट लॉजिक से बात मेरी शॉप की दस प्रॉपर्ली चल रहा है सर। चल रहा है ना, ओके। और उससे रिलेटेड कोई रेफरेंस हो तो बताइएगा सर, सोसाइटी रिकमेंड कीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने ग्रुपिंग भी थोड़ी ग्रुपिंग करने में भी मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने शेयर कैपिटल जो है लायबिलिटी है वो क्रेडिट में होना चाहिए, पर इन्होंने उसे डेबिट में लिया था। आपका जो भी बैलेंस शीट टैली करने के लिए आपका ग्रुप सब ग्रुप वो प्रॉपर होना चाहिए। अभी आप यहाँ पे देखोगे शेयर ऑथराइज्ड में हमने यहाँ पे शेयर कैपिटल लिया है। जो भी आपके शेयर के वैल्यूज हैं वो आप एक अलग हेड बना के वो सब ग्रुप लेकर डाल सकते हैं। और दूसरा दूसरा जो मेजर मिस्टेक इन्होंने किया है, यहाँ पे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है जो सब ग्रुप है, ये आपको मेक श्योर करना है कि ये इनकम एक्सपेंडिचर सब ग्रुप आप किसी और हेड में ना लें। यहाँ पे लेजर हेड में आप यहाँ पे देखेंगे सबसे लास्ट में ये जो क्लब चार्जेस करके है इसका भी सब ग्रुप इन्होंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर ले लिया है। ये इनकम एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको इनकम एक्सपेंडिचर के अलावा आप कोई भी अलग सब ग्रुप ले लीजिए। हाँ 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 हाँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं बैलेंस शीट। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि लास्ट ईयर में आपका 21-22 में जो भी डिफरेंस अमाउंट था वो सेम अमाउंट यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे भी 1.58 था और 22-23 में भी आपका 1.58 है। सबसे बड़ी मिस्टेक मतलब जो भी है, पहला स्टेप आपको करना है, आपको बैलेंस ट्रांसफर करना है अपने लास्ट ईयर से। सेकंड स्टेप आपको आपका पैरामीटर चेक करना है। पैरामीटर में भी आपको ये ग्रुप और सब ग्रुप जो भी आप बना रहे हो उसे चेक करना है। यहाँ पे इन्होंने जो मिस्टेक की थी वो मैंने आपको बताई है। यहाँ पे इन्होंने शेयर कैपिटल की जगह पे ग्रुप नेम शेयर फीस लिया था। और दूसरा चीज, ये इनकम एक्सपेंडिचर जो आपका सब ग्रुप है वो आपका अदर देन इनकम एक्सपेंडिचर किसी और हेड में आपको नहीं लेना है। आप जो भी सब ग्रुप बैलेंस शीट में ले रहे हैं वो सब ग्रुप आपको इनकम एक्सपेंडिचर का किसी अदर हेड में नहीं लेना है, उसकी वजह से भी डिफरेंस आता है। जैसे एक लाइव में आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप क्लब चार्जेस लोगे, यहाँ पे मैं इसका सब ग्रुप इनकम एक्सपेंडिचर ले रही हूँ और यहाँ पे मैं अमाउंट डाल दे रही हूँ 2 लाख फॉर एग्जाम्पल। तब आप यहाँ पे रिपोर्ट्स अकाउंट्स में देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट बता रहे हैं। और जैसे ही आप अपने इस हेड को ठीक करोगे लेजर हेड्स में जाके, यहाँ पे मैं इनकम एक्सपेंडिचर की जगह पे कोई दूसरा हेड ले रही हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर।
और फिर मैं बैलेंस शीट चेक करती हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे ये टैली हो गया है प्रॉपर। सेकंड जो सिनेरियो है मैं आपको बताती हूँ। आप यहाँ पे देखोगे रिपोर्ट्स अकाउंट्स में, ये जो है ये प्रॉपरली टैली है। ठीक है। अभी इसका हम एक सिनेरियो बनाते हैं। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ। किस साइड में है? अच्छा। ओके, मैं कॉल करा सर। ओके। और हाँ, दर्शना बात करो सर। हाँ 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 સર. નવું આપણું મેસેજિંગ છે કે આપણું વોટ્સએપ અને એ બધું ફેસિલિટી અવેલેબલ છે આમાં. વેલકમ. મેલ સેટિંગ તો ખબર છે. ક્યુઆર કોડ નું આવી ગયું છે. ક્યુઆર કોડ આપણે બેંક થી લઈને આપણે ફોર્મેટ કરાવી દઈએ. ફોર્મ પર લગાવી શકીએ છીએ. એ અને વોટ્સએપ માટે 12 એના ચાર્જીસ ઉપર છે. હલો. 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 ये जो एक मिस्टेक है वो मैंने अभी आपके सामने क्रिएट की है। यहाँ पे बैलेंस शीट में हम देखते हैं। अपलोड કરીશું તો ફેર. बैलेंस शीट में आप यहाँ पे देखोगे आपको करंट ईयर में मतलब पॉइंट्स में डिफरेंस आ रहा है। ये एक और मिस्टेक है जो यूजर्स करते हैं। ये हमने 9.7 में अपने वो फैसिलिटी नहीं रखी है। 9.5 में आप क्या कर सकते थे, आप अपना जो भी टैरिफ है, टैरिफ को राउंड ऑफ जो है, टैरिफ और बिल दो ऑप्शंस थे, तो आप इसमें से कोई एक भी राउंड ऑफ और एक को डेसिमल में ले सकते थे। पर 9.7 में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आपको अगर आपका टैरिफ डेसिमल में चाहिए तो आपको आपका बिल भी डेसिमल में रखना होगा, ताकि आपके बैलेंस शीट में कोई इशू ना आए। अब जैसे कि यहाँ पे 9.5 में हुआ था। अब इस सिनेरियो को आप चेक कैसे करोगे, डेटाबेस यूटिलिटी में, यहाँ पे आप प्रिपेयर डेटाबेस में जाओगे। हेल्प मी में, हेल्प मी में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस नॉट टैलिंग पे क्लिक करना है और शो के बटन पे क्लिक करना है। हाँ. शो के बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे शो ओनली डिफरेंस डेटा पे आपको क्लिक करना है। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो आपको अलग अलग टेबल्स अवेलेबल हैं। जिस भी टेबल में आपको आपका डिफरेंस होगा वो टेबल में शो ग्रिड में आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे आप ओपनिंग में देख रहे हो, ओपनिंग में डिफरेंस अमाउंट 0 है। आपके रेगुलर बिल में जो डेसिमल में है, इस एक बिल में आपको इशू है। इस बिल में इशू क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर में टैरिफ जो है वो डेसिमल में है और बिल जो है वो राउंड ऑफ करके है। तो यहाँ पे हम बिल को भी डेसिमल में ले लेते हैं और सेव कर देते हैं। इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए आप इस रो पे डबल क्लिक करिए तो वो पर्टिकुलर बिल आपका ओपन हो जाता है। आपको एडिट करना है, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे क्लिक करना है
और फिर सेव करना है। तो ये जो बिल है वो अपडेट हो जाता है। अपडेट हो जाने के बाद अभी हम वापस से अपना बैलेंस शीट चेक करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टैली हो गया है। तो ये हमारा सजेशन है कि आप जो है अपने पैरामीटर में, अगर आपको टैरिफ डेसिमल में चाहिए तो आप बिल भी डेसिमल में रखिए, अगर आपको टैरिफ राउंड ऑफ करके चाहिए तो आप आपके बिल को भी राउंड ऑफ करके रखिए। ये जो है ये सेकंड केस था। थर्ड जो केस है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे आप बैलेंस शीट चेक करोगे। बैलेंस शीट पे जब भी आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हो कि आपका जो प्रीवियस ईयर का डिफरेंस है वो 1 रुपए का है, लेकिन आपके करंट ईयर में डिफरेंस अमाउंट ज्यादा है। इस डिफरेंस अमाउंट को भी ठीक करने के लिए आप यहाँ पे पैरामीटर में चेक करेंगे। इन यूजर ने जो मिस्टेक की थी वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे पैरामीटर में इन्होंने सारे अकाउंट्स प्रॉपरली लिए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे इनकम और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सब ग्रुप पे आप जब भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे ये जो डेबिट नोट है, ये सारे इन्होंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिए हैं। आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये इनका लेजर हेड जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में है। ठीक है, लेकिन इन्होंने पैरामीटर में यहाँ पे इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इन्होंने दो अकाउंट क्रिएट किया है। यहाँ पे आइडियली इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लेना चाहिए था, जिसके रिगार्डिंग इन्होंने जेबी पास किया था। उसकी जगह पे इन्होंने सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर ले लिया है। तो इसके लिए भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर को एक ही अकाउंट रखिए। अदरवाइज आप मल्टीपल अकाउंट रख भी रहे हैं तो आप पैरामीटर में प्रॉपरली सेलेक्ट करिए। यहाँ पे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेलेक्ट करिए और सेव करिए। फिर अब हम यहाँ पे रिपोर्ट्स अकाउंट्स में बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो इनका जैसे प्रीवियस ईयर में जो डिफरेंस था वही करंट ईयर में भी डिफरेंस हो रहा है। तो अगेन मैं जो भी मिस्टेक्स हैं उनको एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। अगर आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है तो सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप आपको करना है, आपको बैलेंस ट्रांसफर करना है। सेकेंड स्टेप आपको करना है कि अगर उसके बाद भी आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है तो आपको आपका पैरामीटर चेक करना है। पैरामीटर में आपने जो भी हेड्स हैं, सब ग्रुप्स हैं, वो प्रॉपरली लिए हैं या नहीं। और थर्ड जो है आपका ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है सब ग्रुप, वो ये सब ग्रुप आपके सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का होना चाहिए। आप किसी अदर हेड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर सब ग्रुप को सिलेक्ट ना करें, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। थर्ड जो है, अगर आपको फिर भी इशू आ रहा है तो उस इशू को चेक करने के लिए आप यूटिलिटी डेटाबेस यूटिलिटी में रिपेयर डेटाबेस पे क्लिक करें। हेल्प मी पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस नॉट टेलिंग, शो के बटन पे क्लिक करके आप अपना जो भी डिफरेंस वैल्यू है वो चेक कर सकते हो कि आपके एग्जैक्टली किस टेबल में डिफरेंस है। शो ओनली डिफरेंस डेटा पे आप क्लिक करोगे तो आपको वो ग्रिड में आपको टेबल्स दिख जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, आपका ओपनिंग भी प्रॉपर टैली है, तो एक और ऑप्शन आप कर सकते हो। आप यहाँ पे टेबल लेजर पे क्लिक करिए। यहाँ पे एक एक करके टेबल्स आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। रेगुलर बिल आप शो करेंगे, शो करने के बाद यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट दिखता है। अभी 0 है, मतलब आपका रेगुलर बिल प्रॉपर है, सप्लीमेंट्री प्रॉपर है। बैंक कैश आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेड में हमने इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं। एडजस्टमेंट आप शो करिए। अगर किसी भी टेबल में आपको यहाँ पे जैसे रेगुलर बिल में फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट दिख रहा है, तो इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे समरी DRCR पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक और ग्रेड मिल जाएगा, शो ओनली डिफरेंस डेटा का। आप उस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डिफरेंस है वो वाला आपको ग्रेड में दिखेगा और यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट भी आपको दिखेगा। तो बैलेंस शीट के लिए अभी तक जितने भी हमने इश्यूज टैकल किए थे वो सारे मैंने आज डिस्कस किए हैं। अगेन मैं एक बार और बता देती हूँ, आपका पैरामीटर प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद आपको बैलेंस ट्रांसफर करना है, बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद और पैरामीटर भी प्रॉपर सेट है तो आप अपना ये जो यूटिलिटी वाला ऑप्शन बताया मैंने, इस ऑप्शन को भी गो थ्रू कर सकते हैं। इससे आई होप कि आपको आपके बैलेंस शीट में बहुत हेल्प मिलेगी आपके बैलेंस शीट टैली करने के लिए।
आज का सेशन हम यही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। इस वीडियो को आप अगेन चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, परफेक्टली लॉजिक्स प्राइवेट लिमिटेड पे। थैंक यू एवरीवन।